ओम शांति। आज है 18 नवंबर 2021 की बाप दादा की प्रातः मुरली मधुबन से हम प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारे प्यारे बाबा की। आज बाबा ज़्यादा से ज़्यादा हमें सतोप्रधान बनने के लिए कहते हैं। सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है कि बाबा कहते समय आप बर्बाद न करो, जल्दी से आप सतोप्रधान बन जाओ क्योंकि मंजिल भारी है। बाबा कहते आपको अहंकार कभी नहीं आना चाहिए और मुरली बीस नहीं करनी चाहिए, कोई भी उसके लिए रीज़न नहीं देना है क्योंकि लड़ाई कभी भी लग सकती है। आपको सतोप्रधान जल्दी बनना है। बाबा कहते कि सतयुग में ही 9 लाख रहेंगे, बाकी सब निर्वाण धाम में चले जाएंगे। बाबा ये भी कहते हैं कि विनाश का दुनिया को पता नहीं है, आप ही सिर्फ समझते हैं कि बाकी सब समझते शांति हो जाएगी। बाबा कहते बच्चों को आपको सर्विस का शौक होनी चाहिए, कैसे कैसे बड़े बड़े चित्र बनाने चाहिए, पर्दे पे डालना चाहिए, कपड़े पे डालना चाहिए क्योंकि बहुत लैंग्वेजेस है। तो वैसे अपने दिल को पूछना है हम कैसे सर्विस करते हैं, क्योंकि खर्चा तो करना है लेकिन बाबा कहते खर्चे के लिए हुंडी आप ही आप भर जाएगी। ड्रामा में नोंद है, आप सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, बाबा की याद में रहो तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। और ब्रह्मा बाबा की कभी बेअद भी नहीं करना है क्योंकि वो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कंबाइन है। बाबा ये भी समझा रहे हैं आज की त्याग और स्नेह की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है और फरिश्ता बनने के लिए व्यर्थ बोल नहीं करने हैं। इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बाबा ने आज बहुत हमें समझाया है। तो एक बार फिर बाबा की याद करेंगे। बाबा को परमधाम में जाके टच करके सब शक्तियाँ लेके आते हैं। मैं आत्मा भ्रुकुटी के निकल सब भूल के आकाश धाम चंद्रलोक सूर्यलोक से सूक्ष्म तन में परमधाम में पहुंची हूँ। बाबा को टच किया, बाबा से सब शक्तियाँ ली, फिर मैं साकार दुनिया में शरीर में वापस आ गई। बाबा का हाथ हम अभी हमारे सिर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के आज बाबा क्या क्या कलरफुल मुरली बताते हैं ये देखेंगे। बाबा आज कलरफुल मुरली में लेफ्ट साइड में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि बच्चों मंजिल बहुत भारी है, आप समय बर्बाद मत करो, सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। बाबा कहते हैं समय बर्बाद मत करो, सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। बाबा कहते हैं बच्चों आपकी चढ़ती कला न होने का कारण यह है कि आपको कभी कभी अहंकार आता है, कभी कभी आप होशियार से खुद को समझ लेते हैं और मुरली मिस करते हैं। मुरली के लिए नहीं, हम अटेंड करने के लिए सेंटर पे नहीं जाते तो कुछ अलग अलग रीज़न बताते हैं। तो बाबा कहते हैं मुरली कभी मिस नहीं करना है और ब्रह्मा बाबा की अवज्ञा नहीं करनी है क्योंकि बाबा कहते कि साकार के दिल से उतरे तो निराकार से दिल से जरूर उतर जाएंगी क्योंकि दोनों कंबाइन है। आगे बाबा कहते कि सतयुग में 9 लाख रहेंगे तो बाकी सब विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते आप लायक जब बनेंगे तभी मनुष्य से देवता बनेंगे और बाप उसी लिए आए, आपके बाप के सिवा आपको देवता कोई बता ही नहीं सकता। लास्ट में लेफ्ट में कलरफुल मुरली में बाबा बताते हैं याद से सतोप्रधान बनना है। लड़ाई कभी भी बड़ी हो सकती है, लड़ाई का कभी टाइम नहीं है, थर्ड वॉर कभी भी हो सकता है, तो आपको जल्दी से जल्दी सतोप्रधान बनना है। आगे बाबा मिडल में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि विनाश सामने खड़ा है, सतयुग और बाकी एक धर्म, बाकी सतयुग में सिर्फ एक धर्म रहेगा, बाकी सब धर्म निर्वाण धाम में चल जाएंगे, बाकी सब आत्माएं निर्वाण धाम में चल जाएगी। बाबा कहते कि बुद्धि में आपको बाबा की सर्विस होनी चाहिए, सर्विस के बारे में आपको ख्याल होने चाहिए और सर्विस बाबा की हम करते हैं ये ध्यान में होने चाहिए। खुदाई खिदमतगार बनना है। आगे बाबा कहते कि विनाश दुनिया वालों को पता ही नहीं है, वो समझते शांति हो जाएगी सब कुछ, वो घोर अंधियारे में है। वह इसीलिए सबको और धर्म वालों को बाबा का परिचय देना है कि बाबा अभी भारत भूमि पे आए हैं, तो बाबा हमको जो ज्ञान दे रहे, राजयोग सिखा रहे, वो सीख लो और जल्दी जल्दी पावन बन जाओ तो हम सतयुग के वारिस बन जाएंगे। आगे बाबा कहते हैं कि सर्विस का शौक चाहिए,
खर्चा तो करना ही है, खर्चा करने बिना सर्विस हो नहीं सकती, लेकिन उसके लिए भीख नहीं मांगने की ज़रूरत पड़ती। बाबा कहते हुंडी भरेगी, वो तो इसमें नोंद है, ड्रामा में नोंद है, और कभी मांगना ही भी नहीं पड़ता। आगे बाबा कहते कि सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो इसीलिए बाबा की याद में रहना है, और बाबा की याद में जो रहेंगे उनको खुशी जरूर होगी। राइट में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते याद रहे कि बाप क्या वर्षा दे रहे हैं, बाप हमें क्या वर्षा दे रहे हैं, याद होना चाहिए, तो ही बहुत फायदा है। उसमें बहुत फायदा है कि बाबा 21 जन्म का को वर्षा दे रहे हैं, एक जन्म का नहीं। हम इस जन्म में एक जन्म का कमाते हैं, लेकिन बाबा इस एक जन्म में पावन बन के सब विकर्म छोड़ के बाबा की याद में रहेंगे, हमको बाबा 21 जन्म का वर्षा देंगे, वहाँ सब सुख शांति रहेगी। ये ध्यान में होना चाहिए। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा की बेअदबी की तो शिव बाबा कहते कि मेरी भी हुई, क्योंकि दोनों ही इकट्ठे हैं। बाबा कहते कि आगे पता चलेगी कि कौन कौन क्या क्या बनेंगे, इसीलिए नशा होना चाहिए कि हम स्वर्ग के राजकुमार बनेंगे। इसीलिए वैसे बाबा को याद करना है दिल से। हम एक बार बाबा को याद करते हैं, फिर बाबा को परम धाम में जाके टच करके आते हैं। मैं आत्मा भ्रुकुटी के निकल काश गंगा से, चंद्रलोक सूर्यलोक सूक्ष्म वतन से परम धाम पहुँची हूँ। शिव बाबा मेरे सामने है, बाबा की पवित्रता शांति की किरणें मुझ पे आ रही है, सब शक्ति मिल रही है। फिर मैं आत्मा सूक्ष्म वतन से इस साकार दुनिया में, साकार शरीर में भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा कहते कि शरीर यहाँ पवित्र नहीं है, आत्मा योग बल से अंत में पवित्र हो जाएगी। बाबा कहते कि सर्विस के लिए त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ ऐसे कपड़े पर चित्र छपाओ। वो कपड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके 2 कपड़े बनाओ। ऐसे 12 फुट की दीवार पे बड़ा घर लेके उस पे ऐसे चित्र लगाने चाहिए, क्योंकि बहुत लैंग्वेजेस है, बहुत धर्म है, तो सबके लिए ऐसे ऐसे नवीन नई सर्विस की युक्तियाँ लड़ाई चाहिए। सारा दिन सारा ज्ञान उसमें आ जाएगा, और सीडी का 84 जन्म का भी उसमें ज्ञान आ जाएगा। तो ऐसी सर्विस के अलग अलग प्लान बनाने चाहिए। बाबा कहते हैं कि फिर एक बार माँ में कम याद करो। आगे बाबा धारणा में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि बाबा से ऑफरिंग लेने के लिए मददगार बनना है, और सेवा का बाबा को समाचार देना है। बाबा धारणा में सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि देह अभिमान से बेअदमी देह अभिमान में बेअदमी नहीं करना है, उल्टे नशे में नहीं आना है। बाबा कहते समय बर्बाद मत करो, सर्विसेबल बनो। बाबा की सर्विस बंद करनी है, हम बाबा के लिए सर्विस करते हैं, बाबा की खुदाई खिदमतगार बनना है, इस ध्यान में रहना है। मेरे बाबा मीठे बाबा की फिर एक बार याद करते हैं, एक सेकंड शांत में रहते हैं, फिर बाबा को टच करके सब शक्तियाँ लेके आते हैं, और बाबा अभी हमें प्यारा सा वरदान दे रहे हैं। तो बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के हम बाबा का वरदान लेंगे। बाबा वरदान में कहते हैं त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। बाबा एक्सप्लेनेशन में कहते हैं जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही, जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ, जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में ले आया। इसी शक्ति से केंद्र बने, साकार स्नेह से भी मनमनाभव बने, साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। तो व्यर्थ बोल नहीं बोलना है, डिस्टर्ब किसी को नहीं करना है, तो हम जरूर फरिश्ता बन जाएंगे। तो बाबा ने आज हमें कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए, अच्छे अच्छे वरदान दिए हैं। सब वरदान हमें धारण करना है। तो बाबा ने आज जो हमें बताया है कि सर्विस की ज़्यादा से ज़्यादा शौक होना चाहिए, और सर्विस करने के लिए खर्चा तो करना पड़ेगा, लेकिन हुंडी आपो आप भर जाएगी। हम बाबा की याद करेंगे तो खुशी ज़रूर रहेगी।
आत्मा अंत में पवित्र हो जाएगी। सर्विस करते टाइम तीनों चित्र कपड़े पे डालना है, त्रिमूर्ति, गोला, हार, झाड़। विनाश कभी भी हो सकता है, बड़ी लड़ाई कभी भी हो सकती है। कभी भी अहंकार में नहीं आना है, मुरली मिस नहीं करना है। समय बहुत कम है, समय बर्बाद नहीं करना है, जल्दी से जल्दी सतोप्रधान बनना है। ये बाबा ने आज अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमें दिए हैं। और ब्रह्मा बाबा की कभी बेइज्जत भी नहीं करना है, क्योंकि दोनों कंबाइन है। हमें शौक होना चाहिए कि हम कैसे सर्विस करें। और ये भी नशा होना चाहिए कि हम स्वर्ग में राजकुमार बनेंगे। ये नशा रहेगा। वैसे बाबा की याद प्यार से करनी है, त्याग और स्नेह की शक्ति बढ़ानी है। और कभी भी फरिश्ता बनने के लिए व्यर्थ बोल और डिस्टर्ब बोल किसी से नहीं बोलने हैं। बाबा को प्यार से एक बार फिर याद करेंगे। मेरा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।